Good morning to all the students. Today I'll discuss about did. हमने लास्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था. टुडे I'll discuss about इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. तो मैंने पहले भी बताया था कि टेंस को इस तरह लर्न करो ताकि आप लाइफ में कभी भी ना बोलो. डोंट क्रैम, रटो मत, रट्टा मत मारो. आई डोंट लाइक क्रैमिंग, मुझे रटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रट्टा मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक क्रैमिंग. तो पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सेकंड फॉर्म डिड. डिड मीन्स डू की सेकंड फॉर्म है डिड, डिड कोई अलग से नहीं है. तो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का हम आज डिस्कस करेंगे. इंटेरोगेटिव में एज यू नो वेरी वेल कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, पहले राइट डाउन करते हैं, तो कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है. तो हमारे पास डिड है. डिड यू नो वेरी वेल कि डिड जब हम लगाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल. इंटेरोगेटिव भी आपको बताया था मैंने, डू डज वाले में बताया था कि टू टाइप्स के इंटेरोगेटिव होते हैं. फर्स्ट जब हम हेल्पिंग वर्ब को डू डज या डिड उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो वो इंटेरोगेटिव होता है. सेकंड इंटेरोगेटिव होता है जब हम WH फैमिली वर्ड का यूज़ करते हैं. वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, जब उनका यूज़ करते हैं तो उसमें हम डू डज या डिड हो उससे पहले हम WH फैमिली वर्ड का यूज़ करेंगे. वो सेकंड टाइप का आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. WH फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव है. लाइक आप सेंटेंस ऐसे बनाया करो जो आप डेली रूटीन में जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड. क्या तुम कल खेले? डिड यू प्ले यस्टरडे? देखो डिड है, प्लेड नहीं, प्ले. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. डिड यू प्ले यस्टरडे? क्या तुम कल खेले? इंटेरोगेटिव सिंबल. डिड यू वॉच मूवी द डे बिफोर यस्टरडे? द डे बिफोर यस्टरडे. डिड यू वॉच मूवी द डे बिफोर यस्टरडे? क्या तुमने परसों मूवी देखी, परसों फिल्म देखी तुमने? डिड रवि गो टू जयपुर लास्ट वीक? क्या रवि पिछले सप्ताह जयपुर गया? डिड रवि गो टू जयपुर लास्ट वीक. देखो पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, यस्टरडे है, लास्ट वीक है, ये शो करते हैं कि जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है. डिड यू फ्लाई काइट्स होल द डे? क्या तुमने पूरा दिन पतंग उड़ाई? डिड यू फ्लाई काइट्स द होल डे. डिड योर चाइल्ड लाइक द टॉयज? क्या तुम्हारे बच्चे ने खिलौने पसंद किए? डिड योर चाइल्ड लाइक द टॉयज. डिड यू स्टडी होल द डे यस्टरडे? क्या तुम कल पूरा दिन पढ़े? डिड यू स्टडी होल द डे यस्टरडे? क्या तुम कल पूरा दिन पढ़े? ये इस प्रकार यानी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं कि डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, पहले यूज़ करेंगे तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे. और आप इस सेंटेंस बनाने के बाद इनकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. मैक्सिमम जितने आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी फ्लुएंसी आएगी. अदरवाइज आप ये कि सब्जेक्ट बन के रह जाएगा. आपने एक बार कॉपी में की, कॉपी को अपने बैग में वापस रख दिया तो ये सब्जेक्ट बन के रह जाएगा. आप ये 5-6 नहीं, मैक्सिमम कोशिश कीजिए और फिर उनकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. यदि कोई आपको सामने वाला नहीं बोलना मिलता है तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए और खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछिए और खुद उसका आंसर दीजिए. ये इंटेरोगेटिव थे. हम नेगेटिव में करते हैं. हम नेगेटिव में नोट को डिड के साथ ही यूज कीजिए. क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया? डिडंट आई टीच यू? डिडंट मैंने डिडंट में डिड नोट को साथ में यूज कर दिया. हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है. डिड आई नोट टीच यू, ये भी लिख सकते हैं, ये भी राइट होगा. और हम ये भी लिख सकते हैं डिडंट आई टीच यू. मैं आपको बताता हूँ, मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ कि नोट को आई की बाद लगाने के बजाय डिड के साथ यूज़ करता हूँ.
ऐसा इसलिए होता है कि इससे करने से फ्लुएंसी आती है। एक तो ऐसे बोले हम डिड आई नॉट टीच यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। एक ऐसे बोले कि डिडंट आई टीच यू, डिड नॉट को डिडंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो फ्लुएंसी आएगी। डिडंट आई टीच यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता नहीं लिया। डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता नहीं लिया। डिडंट यू हैव लंच, डिडंट यू हैव डिनर। ऐसे एक से अब 3-4 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। डिडंट योर ब्रदर मॉप द फ्लोर, क्या तुम्हारे भाई ने पोछा नहीं मारा। डिडंट योर ब्रदर मॉप द फ्लोर, क्या तुम्हारे भाई ने पोछा नहीं मारा। डिडंट योर सिस्टर गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम्हारी बहन कल स्कूल नहीं गई। डिडंट योर सिस्टर गो टू स्कूल यस्टरडे। ये सभी इंटेरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इन सभी में डिडंट यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट यूज़ कीजिए, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिए और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। डिडंट यू प्ले, क्या तुम नहीं खेले। डिडंट यू गो टू बेड अर्ली, क्या तुम जल्दी नहीं सोए। लाइक दैट यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस। एंड थर्ड, जब हम WH फैमिली वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तुम यहाँ कब आए। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। व्हेन डिड यू कम हियर। अब एक मिल गया, आप उससे कितने बना सकते। तुम कब सोए। व्हेन डिड यू गो टू बेड, तुम कब उठे। व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब खेले। व्हेन डिड यू प्ले, तुमने कब ब्रेकफास्ट लिया। लाइक दैट यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस। तुम वहाँ क्यों, तुम वहाँ वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गई। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गई। वाई लगाओ, डिड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म था। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गई। व्हेन डिड योर फादर गो टू बेड, तुम्हारे पापा कब सोए। व्हेन डिड योर फादर गो टू बेड, तुम्हारे भाई कब सोए। व्हेन डिड योर ब्रदर गो टू बेड, तुम्हारे भाई कब उठे। व्हेन डिड योर ब्रदर गेट अप। हाउ डिड यू राइड द बाइक, तुमने बाइक कैसे चलाई। हाउ डिड यू राइड द बाइक, अगर कार है तो हाउ डिड यू ड्राइव द कार। हाउ डिड यू राइड द बाइक, बिकॉज यू डिडंट नो राइडिंग, क्योंकि तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती थी। यू डिडंट नो राइडिंग, तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती थी। हाउ डिड यू नीड द फ्लावर, तुमने आटा कैसे गूंदा। हाउ डिड यू नीड द फ्लावर, तुमने आटा कैसे गूंदा। नीड द फ्लावर, आटा गूंदना। हाउ डिड यू नीड द फ्लावर। आगे वाई से बना लो। वाई डिडंट यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए। वाई डिडंट यू गो टू कॉलेज, कॉलेज कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज। वाई डिडंट यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए। वाई डिडंट, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डिड यू नॉट, लेकिन मैं बोलूँगा कि डू डज डिड जब नेगेटिव होता है तो उनके साथ ही नोट का यूज़ कीजिए आप। वाई डिडंट यू गो टू कॉलेज, कॉलेज क्यों नहीं गए। वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं गए। वाई डिडंट यू गो टू द फील्ड, खेतों में क्यों नहीं गई। लाइक दैट। वाई डिडंट यू स्टडी, पढ़े क्यों नहीं। वाई डिडंट यू स्टडी, पढ़े क्यों नहीं। वाई डिडंट यू गो टू होम, घर क्यों नहीं गई। वाई डिडंट यू गो टू होम, घर क्यों नहीं गई। और इसका क्वेश्चन आंसर डाल के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक क्वेश्चन डालिए और आंसर को लेंथी बनाने की कोशिश कीजिए ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो। व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब उठे। अब आंसर आई गोट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठा। बिकॉज आई वेंट टू बेड लेट, क्योंकि मैं लेट सोया। व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब उठे, तो उसका आंसर आई गोट अप, सेकंड फॉर्म गेट अप की सेकंड फॉर्म गोट अप एट 7 o'clock बिकॉज आई वेंट टू बेड लेट। या ऐसे लिख सकते हो कि मैं लेट तक पढ़ा। आई स्टडीड अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा। व्हेन डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ते में क्या खाया। इन ब्रेकफास्ट नहीं होता, फॉर ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ते में क्या खाया। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आई टेक कार्ड, टेक भी लिख सकते हो, हैव भी लिख सकते हो। प्रेजेंट में बोल रहे तो आई टेक कार्ड पराठा, मैं दही पराठा खाता हूँ फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में। बट आई हैड या आई टुक बनाना शेक फॉर ब्रेकफास्ट, या टुडे इन द मॉर्निंग, या आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाना शेक लिया।
like that. स्टूडेंट्स, यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेज लाइक दैट. आप इस प्रकार कितने भी सेंटेंसेज बना सकते हैं. आई होप द टॉपिक ऑफ डिड क्लियर. इफ़ यू नो द means structure of sentence or formation of sentence, you can make so many sentences. Now have a nice day.